हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में करंट ग्रोथ इन इंडक्टिव सर्किट को समझेंगे। इंडक्टिव सर्किट, जैसे कि आप लोग को पता है कि रेजिस्टेंस के साथ हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है L, और उसमें वोल्टेज सप्लाई दे रखी है V, स्विच S। तो ये आपका कंप्लीट एक इंडक्टिव सर्किट है। तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड the current increases gradually and takes some time to reach the final value। जब भी हम इस सर्किट के स्विच को ऑन करेंगे या क्लोज करते हैं तो करंट आपकी जीरो से एकदम फाइनल वैल्यू नहीं पहुंचता है, मीन्स उसको थोड़ा टाइम लगता है, कोई डिले होता है। तो वो इंडक्टिव सर्किट के कारण से होता है। The reason the current does not build up instantly to its final value is that as the current increases, the self-induced EMF in L opposes the change in current। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था लेंज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो लेंज ने क्या बताया था कि जो इंड्यूस ईएमएफ जिस कारण से इंड्यूस होता है उसी कारण को वो अपोज करता है। तो सेम क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज के जो करंट इसमें सर्किट में प्रोड्यूस होगी आई करंट, वो करंट क्या है इंडक्टर के कारण से वो अपोज की जाएगी, और अपोज होने से जो उसकी ग्रोथ है वो डिके हो जाएगा, उसमें स्लो हो जाता है ग्रोथ रेट। तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। सपोज at any instant the current is I and is increasingly at the rate of di by dt। तो सर्किट में आप देख रहे हैं वोल्टेज V है, सप्लाई वोल्टेज, और जो वोल्टेज अक्रॉस R है वो VR है, एंड इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL है। अगर हम यहाँ KVL अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन हमारी बनेगी V इक्वल टू VR प्लस VL यूजिंग KVL। तो V इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। जैसे आपको पता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी भी पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस रेजिस्टेंस में वो I इंटू आर होता है, और जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वो है एल डी आई बाई डी टी। ये करंट आई जो फ्लो हो रही है इसमें। नोट ये है कि द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज टू डिके द चेंज, इट कैन नॉट प्रिवेंट द करेंट फ्रॉम अटेनिंग द फाइनल वैल्यू वाइस वर्सा। यहाँ पे जो इंडक्टेंस एल का जो रोल क्या है कि वो करंट की वैल्यू को जीरो से फाइनल वैल्यू लाने में डिके करता है, लेकिन उसको रोकता नहीं उसकी फाइनल वैल्यू तक जाने। फाइनल वैल्यू जरूर वो अटेंड करेगा करंट, लेकिन कुछ सेकंड बाद करेगा। करंट ग्रोथ इन आरएल सर्किट। स्टूडेंट, अब यहाँ से हम डेरिवेशन देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो करंट उस आरएल सर्किट में फ्लो कर रहा है, जब सर्किट ऑन करते हैं उस समय करंट का जो ग्राफ है टाइम के रिस्पेक्ट में वो कैसा बनेगा, उसको हम देखेंगे। उसके मैथमेटिकल को एक्सप्रेशन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन आरएल सर्किट। व्हेन अ स्विच इज क्लोज्ड, जब आप स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या उसमें करंट आई फ्लो होने लगती है, और वोल्टेज ड्रॉप होता है आर के क्रॉस प्लस माइनस आई आर और प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी इंडक्टर के क्रॉस। तो द करंट राइजेस फ्रॉम जीरो टू फाइनल वैल्यू। जब करंट इस सर्किट में फाइनल वैल्यू राइज करेगा तो वो फाइनल वैल्यू को हमने बोला है कैपिटल आई से, जो है V अपॉन आर। क्योंकि जब फाइनल वैल्यू पहुंच जाएगा तो इंडक्टर क्या पास शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और इंडक्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस कारण से क्या है कि सर्किट में आपको केवल और केवल रेजिस्टेंस शो होता है, जिसके वजह ओम्स लॉ जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें फाइनल करंट क्या होगी V अपॉन आर। सपोज एट एनी इंस्टेंट the current is I and is increasing at a rate of di by dt। तो हमने कोई भी समय ले लिया जिसमें जो करंट की ग्रोथ है फाइनल वैल्यू नहीं पहुंचा है, उसके पहले की बात है, वो di by dt रेट से वो इंक्रीज हो रहा है
t इक्वल टू 0 टाइम से। देन अप्लाई KVL इन एन इंडक्टिव सर्किट। हमने इंडक्टिव सर्किट में KVL अप्लाई किया। नोट याद रखिएगा कि I इज अ फाइनल वैल्यू V बाई R। रीअरेंज किया हमने इक्वेशन को, V माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। फिर रीअरेंज करने के बाद हमने उसको डेरिवेटिव को अलग अलग अपना लिख लिया, सेपरेट कर लिया उसको। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिकल का सेक्शन है आपका, लेकिन मैथमेटिक्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी इसमें। तो आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, एग्जैक्ट मेथड पढ़े हैं मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसको आप जरूर मैथमेटिक्स जरूर एक बार पढ़िएगा और समझिएगा इस मेथड को। तो हमने क्या किया, इसमें v माइनस आई आर को हमने x वेरिएबल मान लिया। v माइनस आई आर को हमने वेरिएबल x मान लिया। उसके बाद उसको हमने dt से डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको एक्सप्रेशन मिला डी आई इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई आर। और इस वैल्यू को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे डी आई की जगह माइनस डी एक्स बाई आर एक्स इक्वल टू डी टी बाई एल। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये मैथमेटिक्स पार्ट है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमको मिलती है माइनस लॉग एक्स, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और r बाई एल का एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको t मिलेगा, और प्लस k इज एनी कांस्टेंट। देन उसके बाद हमने x की वैल्यू को जो रखा था v माइनस आई आर, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, v माइनस आई आर। माइनस लॉग v माइनस आई आर इक्वल टू आर टी बाई एल प्लस टी। इक्वेशन नंबर 1 हमने माना इस इक्वेशन को। अब हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, इनिशियल कंडीशन हमको इसलिए अप्लाई करना होता है क्योंकि अभी हमने कहा कि किसी भी इंस्टेंट पे, कोई भी समय, हमने करंट को क्या माना है, डी आई बाई डी टी माना है। वहाँ कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, तो वो इनिशियल कंडीशन हम लोग नहीं चले थे। तो इसलिए क्या कि हमें इनिशियल कंडीशन इसको फाइंड करना पड़ता है। इनिशियल कंडीशन निकालने के बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो k की वैल्यू देखेंगे कि k की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से आपकी क्या आती है। अप्लाई इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0। जस्ट टाइम 0 था तो आपकी करंट भी 0 थी। उस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, और वहां से हमको k की वैल्यू पता चली माइनस लॉग v। इस k की वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में फिर से पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद अब आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि माइनस लॉग v माइनस आई आर इक्वल टू एल टी बाई एल माइनस लॉग v। लॉग v अपॉन v माइनस आई आर टी अपॉन एल। तो अब आपको स्टूडेंट पता है कि लॉग x माइनस लॉग y करेंगे तो लॉग x बाई वाई आता है। ये आपका मैथमेटिक्स का प्रॉपर्टी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अगर कोई भी वैल्यू log x माइनस log y है तो हम उसको लिखते हैं log x अपॉन y। सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। उसके बाद हमने इक्वेशन बन गई हमारी v माइनस आई आर अपॉन v इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। तो i इक्वल टू जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी फाइनल वैल्यू, अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे तो v बाई वी वाई आपका 1 हो जाएगा, और आई वी आर अपॉन वी आपका आई अपॉन कैपिटल आई हो जाता है। ठीक, तो क्या है कि आपका स्टूडेंट, इसको मैं अगर यहाँ सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन कैपिटल आई इक्वल टू आर टी बाई एल। तो ये ई इधर आ जाएगा और ये इधर एक्सप्रेशन चला जाएगा, तो 1 माइनस आर टी बाई एल इक्वल टू आई बाई कैपिटल आर। आई बाई कैपिटल आर आपको बता चुके हैं वी बाई आर है, फाइनल वैल्यू है ये। देन इक्वेशन हो जाएगी आई इक्वल टू ये स्मॉल
स्मॉल आई इक्वल टू कैपिटल आई 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे हो गई है। नाउ ड्रॉ द करंट आई वर्सेस टाइम। तो स्टूडेंट अब हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं करंट और टाइम के बीच में। जैसे आप लोग को मालूम था जो रेजिस्टिव सर्किट होते हैं जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है वो कैसे सर्किट होते हैं, लीनियर सर्किट होते हैं। वहाँ ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, वहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अब देखिए यहाँ मैं बनाऊँगा कैरेक्टरिस्टिक्स आई, और अगर मैं टाइम के साथ बनाऊँगा तो करंट क्या है कि आपकी वी आई के साथ, तो वो लीनियर होती है करंट वोल्टेज के साथ, और टाइम के साथ वो एक कांस्टेंट करंट रहेगी। अगर टाइम के साथ आप बनाएंगे तो जिस टाइम से स्टार्ट करेंगे रजिस्टर्स में वो करंट आपकी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि ग्राफ हम प्लॉट करेंगे और ये प्रैक्टिकल इक्वेशन है, ये इंडक्टर की प्रैक्टिकल इक्वेशन है। आई इक्वल टू कैपिटल आई 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टी। ये प्रैक्टिकल इक्वेशन है जो भी इंडक्टर में रहती है। अब हमने क्या किया, एट टी इक्वल टू टाउ बाई टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट टाउ को हमने माना है एल अपॉन आर, जो यहाँ एक्सप्रेशन है। इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख देता हूँ, आई इक्वल टू कैपिटल आई 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ, और सिंपल कर दिया इस इक्वेशन को। तो टाउ इज अ टाइम कांस्टेंट, यहाँ मैं बता देता हूँ इट इज़ अ टाइम कांस्टेंट। तो हमने क्या किया कि अभी टाइम कांस्टेंट को हमने हाफ माना है, टी इक्वल टू टाई बाई टू। तो आई की वैल्यू क्या है, कैपिटल आई के 0.39 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ भी किया इक्वेशन को, यहाँ देखा कि इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है 0.39 आई कैपिटल आई। फिर हमने टाउ की वैल्यू को क्या माना, टी इक्वल टू टाउ हमने कर दिया। तो टी इक्वल टू टाउ कर दिया तो आपने यहाँ देखिए टी इक्वल टू टाउ पे वैल्यू क्या हो गई स्मॉल करंट की 0.63। मीन्स इंडक्टर में जो करंट आपकी जो सर्किट में जो करंट ग्रोथ कर रही है, आप देख सकते हैं कि वो करंट ग्रोथ सडनली नहीं फाइनल वैल्यू पहुंच रहा है, वो ग्रेजुअली पहुंच रहा है, डिके हो रहा है फाइनल वैल्यू पहुंचने में। टी इक्वल टू इनफाइनाइट जब आप करेंगे तो आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी स्मॉल आई इक्वल टू कैपिटल आई। आप समझ सकते हैं कि जब डी आई बाई डी टी का टी को जो आप इनफाइनाइट करेंगे तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एट दिस वैल्यू पे आपका डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब टाइम आपका इनफाइनाइट होगा। जब रेट आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ जीरो हो जाएगा तो इंडक्टर आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वो कोई अपोज नहीं करेगा क्योंकि उसमें डी आई बाई डी टी वाला करंट नहीं जा रहा। जब चेंज होगा तभी इंडक्टर काम करेगा, तभी उसमें ई एम एफ इंड्यूस होगा। जब कोई करंट में चेंज नहीं होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा उसमें, तो कोई अपोज नहीं होगा, तो इंडक्टर का वर्क कुछ नहीं रह जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है एट स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट टाइम पे। तो आपकी जो वैल्यू जाएगी स्मॉल आई इक्वल टू कैपिटल आई। तो राइज करेंट फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो राइज करेंट आपकी बनी है वो कैसा पाथ फॉलो करती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। एस टी इंक्रीज ई की पावर माइनस आर टी बाई एल इज डिक्रीज एंड करंट इज इंक्रीज। समझिएगा, टाइम जैसे इससे बढ़ेगा वैसे जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो डिक्रीज होगा, और जिससे क्या होगा, करंट आपका स्मॉल आई करंट इंक्रीज होता है। तो स्मॉल आई करंट इक्वल टू फाइनल वैल्यू पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आई इक्वल टू वी बाई आर एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट टाइम पे ये हो जाता है। अब स्टूडेंट क्या है कि जिस टाइम पे सर्किट का करंट 0.63 या फिर आप ये कर सकते हैं 63% ऑफ फाइनल वैल्यू करंट के जब पहुंच जाता है उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये डेफिनेशन है टाइम कांस्टेंट की। अभी नेक्स्ट जब आपकी वीडियो होगी वो टाइम कांस्टेंट और उसके डिके रेट पे होगी इंडक्टिव सर्किट के। तो टाइम कांस्टेंट की एक डेफिनेशन समझ लीजिए कि जिस वैल्यू पे आई की वैल्यू 63% ऑफ 0.2 ऑफ फाइनल वैल्यू के जब पहुंच जाता है वो, उसी टाइम को बोलते हैं हम टाइम कांस्टेंट, जिस टाइम पे वो 63.2% फाइनल वैल्यू का होता है। इट इज़ अ टाइम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये पूरा डेरिवेशन था करंट ग्रोथ का इंडक्टिव सर्किट में। तो आपको एक बेसिक सी चीज़ बताऊंगा,
प्रैक्टिकल चीज़ है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आते हैं, उसमें क्या है, सप्लाई के बाद एक इंडक्टर उसमें कॉइल लगी होती है, वो इसी कारण से लगी होती है। जैसे ही हम सर्किट को ऑन करेंगे तो ऑन करते ही जो अगर हाई करंट भी आ रहा होगा तो उस करंट को, हाई करंट को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। और अपोज करने से क्या होता है, जो हमारा सर्किट है वो शॉर्ट होने से या फ्यूज़ होने से बचता है। वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता हाई करंट आने से, क्योंकि उसमें इंडक्टर लगा होता है सप्लाई में, और इंडक्टर क्या होता है, उस हाई करंट ग्रोथ को वो एकदम अपोज करता है और स्लोली उसको, ग्रेजुअली उसको बढ़ाता है, जिससे कि हमारा सर्किट का कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकल बात थी, इसको याद रखिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट इस लेक्चर को देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डीके एंड टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडक्टिव सर्किट।